ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अभी के इस लेक्चर में मैं आपको मैक्रो टाइम फ्रेम एंड माइक्रो टाइम फ्रेम को कंबाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे प्राइस का रिएक्शन आता है। ओके, बट उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दो जो कि आपको जानना जरूरी है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बताया था, फिर भी मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ कि मार्केट का या फिर किसी भी एसेट्स का अप्स एंड डाउन का जो रीजन है, अपसाइड में या फिर डाउन साइड में आने का जो रीजन है, वो दो ही कारण से अप या डाउन आता है। एक होता है लिक्विडिटी हंटिंग और एक होता है पेंडिंग ऑर्डर फिलिंग, राइट। वैसे दोनों ही केस में मेन जो रीजन है वो लिक्विडिटी हंटिंग का ही होता है। बट हम दो चीजों को अलग करके देखते हैं। इसका क्या रीजन है मैं आपको अभी समझा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट, क्योंकि लिक्विडिटीज के बिना मार्केट ना अपसाइड में जा सकता है ना ही डाउन साइड में जा सकता है। और जहां पर मैं बता रहा हूँ कि पेंडिंग ऑर्डर फिलिंग का बात कर रहा हूँ, जहां पर जो इंस्टीट्यूशंस का या फिर जो ऑपरेटर्स कहा जाता है, जिसको जिनका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहता है, उस ऑर्डर को फिल करने के लिए भी प्राइस नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है, वहां पर भी लिक्विडिटी इन्वॉल्व होता है। ओके, सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंडिंग ऑर्डर कैसे हम ढूंढते हैं, एक इम्बैलेंस से या फिर ऑर्डर ब्लॉक से। इस चीज को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ध्यान से चीजों को समझिएगा। मान लेते कि ये एक कैंडल है एंड फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर चला गया है। तो हमारे लिए ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का जो जोन है, ये क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड कुछ ऐसे बनता है तो हमारे पास एक इम्बैलेंस होता है। और मैंने क्या बोला कि प्राइस इस जगह पर फिर से वापस आता है एंड घूम जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर्स रहता है। जहां पर इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर यहाँ पर रेस्ट करता है, प्राइस यहाँ पर आता है, तो वो ऑर्डर फिर से फिल होना स्टार्ट होता है, जिस वजह से एक डिमांड क्रिएट होता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन इस चीज में आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक बने, उस ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले लिक्विडिटी हंट होना जरूरी है, लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो प्राइस इस जगह से नहीं, इस जगह से नहीं, बल्कि प्राइस इस वाले पूरे ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया है, इसके नीचे आकर फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, राइट। क्योंकि इसके नीचे फिर इसको लिक्विडिटीज मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऑर्डर ब्लॉक जिस जहां पर आप देख रहे हो, उससे पहले लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। कैसे, इस चीज को हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लेते हैं कि ये एक कैंडल है एंड इसके पीछे एग्जाम्पल कि प्राइस ऊपर से आ रहा था, राइट। क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक को जब हम देख रहे हैं, लोअर लेवल पर देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कैंडल्स को ड्रॉ करता हूं। कुछ मान लीजिए कि ऐसे बना हुआ है, ठीक है। जब ऐसा कैंडल बना हुआ है, फिर ऐसे करके ऊपर घूम कर चला गया और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब अगर देखोगे, इस वाले कैंडल का लो, लो के नीचे आकर प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर जाकर अगर क्लोज हो जाता है, उसके बाद अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक वैसे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है जब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन इस केस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस वाले लो के नीचे नहीं आएगा, प्राइस ऐसे करके ही जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ये पीछे का ये वाला जो एरिया है, इसको स्विप नहीं करता है, कुछ कंडीशन ऐसा बनता है, मान लीजिए कि प्राइस ऐसे करके नीचे आ रहा है, कुछ प्राइस ऐसे लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, ऐसे करके आया हुआ है। एंड उसके बाद यहां से अ, मान लेते हैं कि यहां तक प्राइस आया हुआ है। अब इसके बाद ऐसे करके ग्रीन कैंडल बना हुआ है, फिर ऐसे करके बना हुआ है, फिर ऐसे करके बना हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है, राइट। इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज किया है, लेकिन इसने इस वाले लो को अभी तक टच नहीं किया, ना ही इसके नीचे आया हुआ है, अभी तक इसके लो को स्वीप नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो प्राइस क्या कर सकता है, जब नीचे आएगा, एक बार इसके नीचे आकर फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि ये लो एंड ये लो कुछ इस तरह जो रिटेल ट्रेडर जैसे काम करते हैं, इस लो एंड ये वाला लो को ऐसे टच करके एक ट्रेंड लाइन भी बना देते हैं, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। और मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन वगैरह जो होता है, उसके नीचे भी लिक्विडिटी रहता है। सो इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा, इसके लो के नीचे आएगा, नीचे आकर फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर चला जाएगा,
ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर ब्लॉक जब भी बनेगा पीछे कोई ना कोई लो स्विप होना चाहिए। अगर स्विप होता है, रिसेंट देखिएगा, ऐसा नहीं कि एकदम इसी जगह पर होना चाहिए। हो सकता है इस एरिया पर स्विप किया हुआ है, उसके बाद प्राइस में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। बट रिसेंट आमने सामने लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक बन के ऊपर जाना चाहिए, तब जाकर हम उसको वैलिड मान के काम करेंगे। वैलिड वैसे वो भी होता है, लेकिन अगर स्वीप नहीं होता है तो चांसेस ये है कि प्राइस एक बार इस वाले लो को ब्रेक कर जाए, इसके लो के नीचे आ जाए, क्योंकि इसके नीचे फिर लिक्विडिटी मिलेगा, फिर जाकर प्राइस ऊपर बाउंस करेगा। ओके। तो मैं एक बार इसका एग्जांपल दिखा देता हूं कि कैसा बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज किया हुआ है। तो इसके पहले इसने यहाँ पर स्विप करके नीचे आया, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो इस वाले जोन के अंदर जाकर फिर प्राइस से गिर जाएगा, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। ओके। तो हम ऐसा एक एज्यूम करके चल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में आपको ऐसा ही दिखेगा। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर इसी कैंडल ने ही स्विप किया हो, इसी कैंडल को ही स्विप करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार स्विप करके नीचे आने का मतलब कि एक हाई वॉलेटाइल कैंडल, एक एंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एंगल्फिंग कैंडल ही बने, इसके पहला वाला कैंडल भी स्विप कर सकता है। मान लेते हैं कि अ, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल इसने कुछ ऐसा किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्वीप आपको दिख रहा है कि प्राइस ने इस वाले कैंडल के ऊपर गया, ऊपर जाकर नीचे आकर क्लोज हो गया। उसके बाद प्राइस में क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन ऐसे करके हुआ है। तो ये भी हमारे लिए वैलिड है। वैलिड मीन्स कि ये भी हमारे लिए स्विप करके फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करके क्लोज करेगा वही स्विप करना चाहिए, उसके पीछे भी करने से भी उसको भी हम कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो यहां पर आपको दिखेगा ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस वाले कैंडल को ऐसे करके ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज हो गया, लेकिन क्या इसने स्विप किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। तो अब क्या होना चाहिए, अगर स्विप नहीं किया है तो प्राइस इसके बाहर जाकर फिर ऐसे आना चाहिए, राइट। और नॉर्मली अगर हम देखें एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज होता है, ऐसे करके इसके अंदर आकर ऐसे आना होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि प्राइस ने इस जगह पर स्वीप नहीं हुआ, जिस वजह से प्राइस इसके बाहर गया। बाहर जाने के बाद इसने इसके ऊपर देखिए स्वीप, जिस कैंडल ने क्लोज किया है फिर उसके बाहर एक भी कैंडल नहीं जा पाया, स्वीप किया, स्वीप करके नीचे आ गया, और उसके बाद ही प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है। ओके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा जब भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। और अगर कोई भी स्वीप नहीं मिलता है, जब भी आप इंट्राडे में भी काम करोगे तो वहां पर एक बार कोई भी फॉर्मेशन बन के रिटेल ट्रेडर्स जो यूज करते हैं, जो भी फॉर्मेशन, उस फॉर्मेशन बनने देना है, उसका ब्रेकआउट होने देना है, ट्रैप होने देना है, उसके बाद ही प्लानिंग करना है। ठीक है, वो हम एंटी मॉड्यूल में हम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस जगह पर मैं आपको ये एरिया एक बार दिखा देता हूँ कि प्राइस अपसाइड में हायर हाई करके ऊपर जा रहा था, एंड कहीं ना कहीं इसका जो कैरेक्टर चेंज हुआ यहाँ से अगर देखोगे तो नीचे कहीं से ऊपर आया, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एंड ऐसे हुआ, फिर यहाँ कहीं से इसने कैरेक्टर को चेंज किया गया। राइट, कैरेक्टर चेंज होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वीकनेस आया हुआ है, अभी प्राइस रिट्रेस करते हुए नीचे आना चाहिए। उसके बाद प्राइस ने लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पर आकर फिर से इसने स्ट्रक्चर को इस जगह पर ब्रेक किया। ओके, यहाँ पर फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ प्राइस यहाँ से नीचे गिरा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है जो कि अगर आप देखोगे इसके हाई को भी स्विप किया हुआ है, और इस वाले कैंडल ने बल्कि इसके हाई को भी स्विप किया हुआ है, स्विप करके नीचे आया हुआ है। एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का फिर टच नहीं हुआ है, मिटिगेट नहीं हुआ, हिट नहीं हुआ, थोड़ा इस वाले कैंडल को देखिए कुछ पॉइंट के लिए हिट नहीं किया, प्राइस नीचे गिर गया एंड नया लो बना दिया। अब प्राइस जो ऊपर जाएगा, ये वाला कैंडल जो कि हाई पर बना हुआ है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लो ब्रेक हो चुका है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। अब मैं अगर इसको यहाँ पर खींचता हूँ तो आपको दिखेगा कि प्राइस इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके ही प्राइस नीचे आया हुआ है।
अब जब प्राइस नीचे आया हुआ है तो यहां पर देखिए इसको हिट करके एक रेड कैंडल बना, फिर से नीचे आकर फिर से एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ। क्या हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं? डेफिनेटली हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसने भी स्वीप किया हुआ है। कहाँ स्वीप किया हुआ है? वो इस वाले कैंडल हाई को स्वीप किया हुआ है। इस वाले कैंडल हाई के ऊपर गया था, प्राइस का ओपनिंग ही ऊपर हुआ एंड अंदर आकर क्लोज हो गया। यानी कि इसने ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर जाकर सप्लाई आया हुआ है, प्लस पीछे का जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर का जो लिक्विडिटीज था उसको भी हंट करके नीचे आकर क्लोज हो गया है। अब हम इसको माइक्रो टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करेंगे। इसको इसको मतलब इस दिन इन 3 दिन को हम चेक करेंगे यहां से कि माइक्रो में हमें क्या कंफर्मेशन मिला है। ओके, अब इस वाले दिन ने स्टार्टिंग में जाकर इसको ओपनिंग में ही अपने ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। ये डेली का है, बहुत स्ट्रांग होता है। देखिए जितने हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे, जितने हायर टाइम फ्रेम का जोन को निकालोगे, उतना ही वो स्ट्रांग काम करेगा। इसका डेट कौन सा है? ये 18th ऑफ सेप्टेम्बर है। नीचे आप देख सकते हो डेट, ये 19th है। सबसे पहले हम 18th ऑफ सितंबर को चेक करते हैं। 5 मिनट्स पे चलते हैं। मैं आपको डेली में एक चीज सबसे पहले दिखा देता हूँ, लाइंस कहाँ कहाँ पर हमने लिया हुआ है। इस वाले लाइंस का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको स्विप दिखाने के लिए लिया हुआ है। यहाँ पर ये जोन ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास, एंड इसके ब्रेकआउट करके ये क्लोज किया था। यानी कि ये भी हमारे लिए एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल है, क्योंकि इसने नीचे क्लोज किया हुआ है। हालांकि एक और मैंने बताया था कि जब ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तब ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन यहां से प्राइस जो ऑर्डर ब्लॉक बनाकर आया था, अब प्राइस जो ऊपर गया है इसको हिट किया। हिट करने के बाद जब प्राइस गिरेगा तो इसको यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा। तो उसके बीच में भी आपको डेली के स्ट्रक्चर में, यानी कि एक हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर में, ये ब्रेकआउट होने से पहले भी जितने भी आपको ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेगा, यानी कि ब्रेक करके क्लोजिंग दिखेगा, वो काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा आपके लिए। ओके, तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट्स पर, क्योंकि हम डेली में ट्रेंड को समझेंगे, उसके डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी सब हमें कुछ जो भी करना है, हमें माइक्रो पर आकर ही करना है। हमें माइक्रो में भी ट्रेंड कंफर्म करना है, राइट? अब चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए, इस वाले दिन ने जैसे ही हिट किया, प्राइस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहां पर इंटरनली इसने अपने कैरेक्टर को इस जगह पर चेंज किया हुआ है। ओके, कैरेक्टर इस जगह पर इसने चेंज करके नीचे आया हुआ है। जब कैरेक्टर को चेंज किया है, उसके बाद आप देखिए कि एक यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने इसको लिया क्योंकि बीच का जो ये इनसाइड कैंडल है, जिस वजह से मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। ये हमारे लिए इंटरडे का, इस दिन का ऑर्डर ब्लॉक है। एंड उसी के साथ जो इम्बैलेंस है, यहां से लेकर इस वाले को हम इम्बैलेंस में लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एग्जैक्टली इसी इम्बैलेंस को हिट करके फिर प्राइस नीचे गिर गया। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे मेजर करें, हम मान लेते हैं कि इस वाले इम्बैलेंस से हमने एक एंटी बनाया एंड हमारा स्टॉप लॉस हाई पर। अगर इस हाई पर स्टॉप लॉस को लेते हैं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 0.20 है। यानी कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, 0.20% का स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। ये आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि इस दिन का जो मूवमेंट था वो बहुत बड़ा नहीं हुआ, फॉल जो था बहुत बड़ा नहीं हुआ, जिस वजह से आपको छोटा दिख रहा है। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो 2.5 का रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, अब स्टॉप लॉस को बल्कि यहाँ पर छोटा भी हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि यहाँ पर अगर हम एंट्री को ले रहे, जिस कैंडल का हमने ऑर्डर ब्लॉक को लिया था, उसी कैंडल के थोड़ा सा ऊपर भी हम हमारा स्टॉप लॉस को बफर के साथ प्लेस करके चल सकते थे। यहाँ पर अगर हम एंट्री को लेते, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1:3 का रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, चलिए अभी हम इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डे को क्या हुआ। अब इस दिन यहाँ पर हिट करके यहाँ कहीं क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद प्राइस ओपन होते ही नीचे आया। जब नीचे आया, नीचे आते ही क्या हुआ, इसने अपने लो को ब्रेक कर दिया। यानी कि लो को भी ब्रेक किया पिछले दिन का, एंड स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया। कैसे किया? अगर आप इस दिन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो हाई से ये इस हाई से ये लो बना, एंड यहाँ कहीं जाकर इसने एक हाई बनाया था। फिर यहाँ से गिरा तो इस वाले
लो को ब्रेक करके नीचे आकर क्लोज हो गया। जब क्लोज होकर नीचे आ गया है, अब हम इस लेग में अगर एक ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो मैं कहीं इसको ले सकता हूँ। ओके, अब मैंने इसको क्यों लिया, इस एक्चुअल में ये होता है, इसको ब्रेक करके नीचे आया हुआ है, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया हुआ है, इसका दो रीजन है। पहला ये है कि अगर आप देखोगे कि यहां से अगर हम ले रहे तो काफी, ये जो एरिया है, ये जोन है, काफी बड़ा हो रहा था मेरे लिए, तो थोड़ा सा मुझे छोटा करना है। अगर छोटा करना है तो मुझे रैंडमली, हम ऐसे ही तो कहीं छोटा नहीं कर सकते, हमें भी उसके लिए भी एक लेवल देखना है। तो मैंने जब पीछे देखा तो मुझे ये ग्रीन कैंडल दिखा, एक बुलिश कैंडल दिखा, जो कि वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ बना हुआ है, राइट। और वॉल्यूम ब्रेकआउट से जब एक कैंडल बना, उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं जा पाया बल्कि नीचे गिर गया हुआ है। और बाकी जो दो कैंडल है, ये कैंडल इसके बीच में लॉक हो गया था। अगर आप देखोगे इस ग्रीन कैंडल का हाई को भी ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पाया, लो को भी ब्रेक करके क्लोज नहीं कर पाया, इसके अंदर ही लॉक हो गया था। ब्रेकडाउन इसने किया हुआ है। एंड उससे पहले यहाँ पर स्विप भी किया हुआ है, यानी कि हाई को स्विप करके फिर प्राइस नीचे आकर क्लोज हुआ है, यानी कि लिक्विडिटी स्विप भी दिख रहा है हमें, ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है हमें। तो अगर हम इसको अभी खींच दें तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली इसी वाले लेवल को हिट करने के बाद ही प्राइस नीचे आकर क्लोज हो गया। ओके, अब नीचे आकर, नीचे इस जगह पर आकर क्लोज हुआ। अब इस दिन का जो क्लोजिंग है, पिछले दिन को तोड़कर नीचे हुआ था। अब डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो मैंने इसको इस दिन के लो को लिया था। ये वाला डेली का पूरा जोन था, एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मैक्रो टाइम फ्रेम है। अब अगले दिन, इस दिन जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही सबसे पहले एक लो बनाया, हालांकि इसने क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन लो बना दिया था। और डेली में ऑलरेडी लोअर लो का स्ट्रक्चर था, डेली में ऑलरेडी लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा, सबसे पहले डेली का ऑर्डर ब्लॉक का ये लोअर लेवल है। और इंट्राडे के हिसाब से अगर हम देखें तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, काफी ऊपर है। और अगर हम इम्बैलेंस को ले लें तो इम्बैलेंस कुछ यहाँ पर है। इस जगह से हम इस वाले लो को लेंगे, क्योंकि इम्बैलेंस एक्चुअल में यहाँ पर था सबसे पहले, लेकिन इस वाले कैंडल इसके अंदर चला गया था, तो अभी एरिया छोटा हो गया। जो पहले की ये वाला एरिया पूरा सा पूरा ओपन था, अब ये कैंडल जैसे ही बना तो हमारे लिए एरिया अभी छोटा हो गया, यहाँ तक आ गया। तो इम्बैलेंस एरिया अभी ये बन गया हमारे लिए। और आप देख सकते हो कि अगले दिन जब प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, इस वाले इम्बैलेंस के ऊपर जाते ही प्राइस में वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है। साथ ही ये इस वाले दिन का जो लो है, लो को जो ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ था, इसी लो को भी हिट किया, हिट करके नीचे आकर क्लोज हो गया। दोनों ही तरफ से यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ, इम्बैलेंस एंड लास्ट टू लास्ट डे का लो हिट करके ही नीचे आकर प्राइस फिर से फॉल करना स्टार्ट किया। जब ये फॉल करके नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं इस जगह से हमें इसका जो ट्रेंड है वो चेंज चेंज का हमें एक कंफर्मेशन मिला है इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद, जो कि यहाँ पर ब्रेक किया था, लेकिन इसने, ये इनसाइड कैंडल था, फिर अंदर चला गया, फिर यहाँ पर क्लोज, इसमें भी वॉल्यूम नहीं था, बट ठीक है, यहाँ पर आकर इसने फाइनली हमें कंफर्म किया कि प्राइस ने इस वाले ट्रेंड को अभी चेंज किया हुआ है। कैसे किया हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको, जब वैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर का मैंने बताया था, वही यहाँ पर किया हुआ है। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये कैसे हुआ है, जैसे कि प्राइस यहाँ से अगर आप देखोगे, प्राइस ने, ये एक इनसाइड कैंडल है, उसके बाद फिर से प्राइस में हायर हाई बना, हायर हाई बनने के बाद ये हाई बना, ये हाई बनने के बाद कोई नया हाई नहीं बना, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, लोअर लो नहीं हुआ, लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, इनसाइड कैंडल बनाकर लोअर हाई फॉर्मेशन करके फिर ये हायर हाई करते हुए ऊपर चला गया। उसके बाद देखिए हर बार हायर हाई करके करके ऊपर चला गया। यहाँ पर फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल है, गिरा नहीं है, ये गिरा था लेकिन इसने हाई बना चुका था। ये रेड कैंडल है जो कि गिरा हुआ है, जिस वजह से हमने इस वाले लो को कंसीडर किया है कुछ इस तरीके से कि प्राइस ऐसे करके ऐसे गया है, ऐसे आया हुआ है, कुछ ऐसे गया है, अब यहाँ पर ऐसे हुआ है, हमने कुछ ऐसे कंसीडर किया इसको। यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा। जब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दिखा तो अभी हमें चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस। तो ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि
उसके बाद जो दो तीन कैंडल आपको दिख रहे हैं ये पूरी तरीके से इनसाइड है, इस वाले कैंडल के अंदर है। ब्रेकआउट इस वाले कैंडल ने किया है, करके नीचे आ गया है, तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। और इस बार इसने इम्बैलेंस से नहीं बल्कि एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके प्राइस में फॉल हमें देखने के लिए मिला। आप देखिए कितना बड़ा फॉल यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यूएशन के साथ फिर ऊपर गया है। फिर ऊपर जाने के बाद फिर इस वाले एरिया का जो लिक्विडिटीज है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके ऊपर का लिक्विडिटीज को लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। अब हर एक दिन आप यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि हर दिन आप ट्रेड कर लोगे यहाँ पर। ये 2 दिन का जो ट्रेड था, इस दिन का ट्रेड और इस दिन का ट्रेड परफेक्ट ट्रेड था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के सामने था, तब तक प्राइस मूव नहीं किया था। ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, अब प्राइस को टाइम देना पड़ेगा, प्राइस अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। देखिए यहाँ पर प्राइस आने के बाद ये यहाँ पर आकर इसने कहीं ना कहीं ब्रेक किया हुआ है। जब ब्रेक किया हुआ है, यहाँ से अभी गिरा हुआ है एरिया, ये अभी भी पेंडिंग है। ये एरिया अभी भी पेंडिंग है, यहाँ पर जाएगा तो प्राइस में हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। बट उससे पहले ही, प्राइस जाने से पहले यहाँ से ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी सेम थिंग हम इस वाले एरिया पर देखेंगे कि कहाँ पर कोई ऐसा इम्बैलेंस या फिर ऑर्डर ब्लॉक है जहां से प्राइस नीचे आ सकता है। अगर आप यहाँ पर देखते हुए आओगे तो ऐसा कोई भी एक एरिया आपको नहीं दिखेगा जहां पर कोई इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक है। सब कुछ ऑलरेडी टच होके, टेस्ट हो होकर गिरा हुआ है, टेस्ट हो होके गिरा हुआ है। ओके, सो ये वाला भी टेस्ट हो चुका है जो कि यहाँ पर है। लेकिन एक चीज यहाँ पर दिख रहा है हमें, जो कि है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां से अगर आप देखोगे, या फिर मैं ये दो को भी अगर ले लूं तो कुछ ऐसे करके आ, एक ट्रेन लाइन बन रहा है, ऐसे करके एक ट्रेन लाइन बन रहा है। फिर यहां से अगर देखोगे तो ऐसे करके एक ट्रेन लाइन बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक लाइन लगाता हूं। अगर यहां पर एक लाइन लगाता हूं, आपको दिखेगा कि इसके ऊपर टच करके नीचे गिरा, इसके ऊपर टच करके, यानी कि इसके ऊपर का लिक्विडिटी यहाँ पर लेके गिरा हुआ है। अब जो बचा हुआ है लिक्विडिटी यहाँ पर बचा हुआ है, इस एरिया का ले लिया है, यहाँ का बचा हुआ है। अब अगर प्राइस को नीचे गिरना होता तो कहीं इस वाले का, क्योंकि यहाँ पर देखिए टच नहीं किया, इस वाले एरिया से हम रिएक्शन को देख सकते थे, जो कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर जाने के बाद हायर हाई हाई लो करते हुए एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पर दिया था, लेकिन फिर यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, बट फेल हो गया, क्योंकि जो जो एरिया आपको दिखाना जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस था कैसे प्राइस रिएक्ट करता है। प्राइस ऊपर गया, हायर आई हाई लो बनाते हुए यहाँ पर हाई बनाया, फिर प्राइस इस वाले लो को ब्रेक करके यहाँ पर अपने कैरेक्टर को चेंज किया। जब इसने कैरेक्टर को चेंज किया है, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हुए एक ट्रेड को हम बना सकते थे डाउन साइड के लिए। जो आया तो है डाउन साइड, लेकिन उससे पहले प्राइस ने इसके ऊपर का, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन के एरिया के ऊपर का जो लिक्विडिटीज था इसको हंट किया, इसको लिया, लेने के बाद फिर प्राइस गिर गया। अब ऐसा भी होगा कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम केस में होगा। तो आपको एक बार ये तो मैंने, क्योंकि माइक्रो टाइम फ्रेम था, माइक्रो टाइम फ्रेम पर ही हमने इसको चेक कर लिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको फिर ये समझ में आएगा कि इस दिन आपको ट्रेड करना था कि नहीं था, ये भी आपको समझना है। राइट, सबसे पहले मैक्रो टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है डेली में कि करना था या नहीं करना था। वो कैसे समझ में आएगा, जब मैं आपको स्टॉक पिकिंग का बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से दिन को स्टॉक को ट्रेड करने के लिए चुनना है और कौन से दिन उसको अवॉइड करना है। क्योंकि आपके पास एक स्टॉक नहीं, हजारों स्टॉक होंगे। निफ्टी 50 देखोगे तो 50 स्टॉक होगा। अगर आप क्रिप्टो करने जाओगे तो 5-7 अच्छे अच्छे कॉइन्स को लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स में करने जाओगे तो जो मेजर पेयर्स होता है, मेजर पेयर्स को भी लेकर आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको हम ट्रेड करेंगे। कोई ना कोई, किसी ने कोई ना कोई स्टॉक आपको डेली बेसिस पर एक फॉर्मेशन बनाकर दे देगा। हो सकता है कि कोई दिन बनाकर ना दे, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक दिन आपको ट्रेड करना है, डेली ट्रेड करना नहीं है। हाँ, बाकी आपको छोटा छोटा कैसे स्कैल्पिंग वगैरह करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ निकाल पाओ।
ट्रेड करके। वैसे मैं स्कैल्पिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, स्कैल्पिंग को मैं ये राय नहीं देता हूँ कि स्कैल्पिंग आप करो, बट ठीक है, मुझे बताना मेरा ड्यूटी है कि आपको स्कैल्पिंग का भी थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि आप कैसे छोटे रेंज पर भी स्कैल्प करते करते हुए छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हो, राइट। और बाकी डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। जब एक अच्छे रिस्क और रेशियो के साथ ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं आपको डेली ट्रेड मिलेगा। हो सकता है कि हफ्ते में आपको किसी हफ्ते में 4 से 5 दिन ट्रेड मिल जाए, हो सकता है किसी हफ्ते में 2 दिन ट्रेड मिले, हो सकता है कोई हफ्ता ऐसा भी आ जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड मिले आपको, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ही कुछ ऐसा रहेगा जहां पर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके एरियाज पर ही प्राइस नहीं रहेगा। और आप कहीं पर रैंडमली ट्रेड करने जाओगे तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, कब आपके एरिया पर आने के लिए दौड़ना स्टार्ट कर दें और आप ऑलरेडी किसी भी रैंडम एरिया पर ट्रेड लेकर बैठ गए हो। तो अगर आप सिस्टमेटिक डिसिप्लिन में काम करोगे तो आपका ट्रेड कम होगा, लेकिन जो रिस्क वाला रेशियो होगा वो बड़ा होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट जो होगा वो बड़ा मिलेगा आपको। ओके। ओके, एनीवे, सो अभी आप इसको भी दो वीडियो आपने अभी देख लिया है। पहले का जो मैंने आपको बताया उसको आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा, चेक किया होगा। इसको भी अभी देखिए, मैक्रो टाइम फ्रेम पर जाकर फिर माइक्रो में जाकर चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ से रिएक्शन आपको दिखता है। सबसे पहले मैक्रो में जाकर देखिए, या फिर 4 घंटे में देखिए, कोई बात नहीं। एक दिन देखिए, एक दिन के साथ साथ 4 घंटा या फिर 1 घंटे का भी देखिए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कीजिए, फिर वहां पर पहुंचने दीजिए प्राइस को, फिर आप चले जाइए माइक्रो में। माइक्रो में जाकर फिर आप माइक्रो में अपने ट्रेंड को कंफर्म कीजिए कि प्राइस में क्या ट्रेंड बन रहा है। उसके बाद फिर आप वहां पर से देखिए कि कैसे प्राइस मूव कर रहा है। ओके। और साथ ही आपको ये देखना है कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो उससे पहले लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आकर प्राइस घूमने की कोशिश कर सकता है। ओके, चलिए, थैंक यू।